हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है महावीर स्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। आगे है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ काशी के किस राजा के पुत्र थे? आंसर है अश्वसेन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 23वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ और पारस्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? आंसर है वर्धमान। किसके शासन काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगति। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आगम। प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके इस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में जैन मठों को क्या कहा जाता है? आंसर है वसदी। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? आंसर है जमाली। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीतनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आंसर है द्वितीय। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी और प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में आत्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत तीर्थ तथा अनंत आनंद की स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है अनंत चतुष्टय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इस समय अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? आंसर है 30 वर्ष। किस नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? आंसर है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक है। तो ऋषभदेव का प्रतीक है सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव अरिष्टनेमि का उल्लेख अन्यत्र कहाँ मिलता है? आंसर है ऋग्वेद में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को क्या कहा जाता था? आंसर है गंधर। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी का क्या नाम था? आंसर है चंदना। चंदना फ्रेंड्स महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी का नाम था और चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियां किसमें संकलित है? आंसर है भगवती सूत्र में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है कैवल्य। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है भद्रबाहु।
भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकर पारस्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? आंसर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा था। नेक्स्ट है कि 21वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? आंसर है नेमिनाथ। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता क्षमा शर्मण ने की थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात केवल एक गंधर जीवित बचा। जो गंधर प्रथम अध्यक्ष बना वो गंधर था सुधर्मन। आगे देखते हैं, आगे है कि जैन सांप किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक था? आंसर है पारस्वनाथ। 22वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 22वें जैन तीर्थंकर का नाम था अरिष्टनेमी। आगे है कि स्यादवाद संबंधी ज्ञान सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत को स्यादवाद संबंधी ज्ञान सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? आंसर है जैन धर्म का। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर है अर्धमागधी। अर्धमागधी में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे। पारस्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो श्वेतांबर आगम का जो संपादन हुआ था वो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? आंसर है कौशाम्बी। नेक्स्ट है कि 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनों पद का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? आंसर है आजीविकों के लिए। बराबर की गुफाओं का निर्माण फ्रेंड्स आजीवक संप्रदाय के लोगों के आवास के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? आंसर है भद्रबाहु। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे है कि 23वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? आंसर है पारस्वनाथ। पारस्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर का नाम है। अगला है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है मखली गोसाल। नेक्स्ट है कि किस वंश के राजा चतुर्थ के मंत्री, किस वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने 974 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था? आंसर है गंग वंश के राजा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे ही बाहुबली की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आंसर है पावापुरी राजगृह में। महावीर स्वामी ने पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ
निर्वाण प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।